कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुल जाएगा। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ता। हाथी बूढ़ा हो जाने के बाद भी अपनी लीला नहीं छोड़ता। गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार उच्च संस्कार वाले परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितने भी गरीबी और तंग हाली में क्यों न बसर करना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कुछ चीजें समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाती है। अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध। ईश्वर से भी कुछ मांगे मत, बस निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिना मांगे मिलने लगेगा। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना एक, साथ कष्ट में जो रहे वही मित्र है नेक। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। अंतरात्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना, क्योंकि यह अंतरात्मा ही है जो तुम्हारी वास्तविकता भली भांति जानती है। महत्व इस बात का नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं, महत्व इस बात का है कि आप कितना अच्छा बनना चाहते हैं। जिसे लोग भोला वो अज्ञानी समझते हैं, वही दास ईश्वर के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। कृष्ण जिनसे अपनापन करते हैं उनको शुद्ध बनाने के लिए वे प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, जिससे वे सदा के लिए सुखी हो जाएं, उनका उद्धार हो जाए। कमाई की परिभाषा सिर्फ आपके धनवान होने से तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक, ये सब भी कमाई के ही रूप हैं। जिस दिन आपने खुल करके अपनी जिंदगी जी ली, बस वही त्योहार है, बाकी सब कैलेंडर की डेट्स हैं। आजकल कुछ लोग बचपन का खेल छुपा छुपी बखूबी खेलते हैं। जो हैं वो छुपाते हैं और जो नहीं है वो दिखाते हैं। सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है, वो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। जेब में वजन हो तो बात में वजन आ जाता है और लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। जब आदमी मर जाता है तो उसका बिस्तर, कपड़े सब शमशान में फेंक आते हैं, पर उसका कमाया धन नहीं बांटते, क्योंकि संसार माया का है, आपका नहीं। किसी की भावनाओं के साथ प्रयोग मत कीजिए। किसी का जीवन आपकी प्रयोगशाला नहीं है। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। झूठ बोलने के लिए आपको बहुत रचनात्मक होना पड़ता है, लेकिन सच बोलने के लिए आपको सहज होना पड़ता है। जरूरतों के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन जरूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। ईश्वर तो मेरे बिना भी ईश्वर है, परंतु मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहने वाले लोग दिखावा नहीं करते, कम बात करते हैं, रोज
कुछ सीखते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, ज्यादा हंसते हैं और बकवास को नजरअंदाज करते हैं। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसीलिए किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। अगर आप खुद को चंदन समझते हैं और आपके जीवन में कोई सख्त व्यक्ति मिले तो समझना कि उसका मिलना जरूरी था। उसी से रगड़ खाकर किसी के माथे लगने लायक बनोगे। उसका सदा आदर करना। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जानता। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक से मांगो तो 1000 देते हैं, और दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो 1 देते हैं। मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है, ईश्वर तो नियत देखते हैं। मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके कर्मों से निर्मित होता है। जैसा कर्म करता है वैसा वो बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हमारे व्यवहार में गुस्सा और घमंड है तो हमें बर्बाद करने के लिए दुश्मन नहीं, हम खुद ही काफी हैं। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सब खुश हों। दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नियति और तकदीर नहीं। अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वो आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।